लेकिन महोदय हाथों में देख सकते हैं कि पूरा चिट्ठा ले रखा है और आज आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के नेता रह चुके हैं, छात्र जिंदगी से भी कहीं ना कहीं लंबा सफर रहा है, उसके बावजूद भी आपकी समस्या यहाँ तक चली आई। हाँ सर, यही तो दुख का मेरा कारण है सर। मैं रात में यही सोचा, हमको हमारे घर वाले, हमारे दोस्त मित्र मना कर रहे थे, जाने दीजिए, छोड़िए, नहीं देंगे तो फिर देखा जाएगा। हमने कहा मेरे जमीन का मसला नहीं है, मसला आम जन का सबसे बढ़ गया है। जब हमारा एक पदाधिकारी होते हुए मैं इस तरह का मतलब छात्र संघ का, मैं छात्र नेता भी रहा, छात्र राजनीति से सामाजिक कार्यकर्ता, एक जब भाजपा के बढ़िया मेन बॉडी में मैं काम कर, झगड़ा गांव में ना करे। बगल में, हमारे बगल में रसड़ा तहसील में इसी तरह का मामला में 2 पक्षों में मारपीट हो गया, एक आदमी की जान चली गई, 2-3 लोग सीरियस हैं सर। मैं कहूंगा कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, ये संवैधानिक जो तरीका है, आके हमारा अनशन करे, जो उसको मैंने उसके स्थिति अनुसार हो सके, अगर वो सही है तो करे सर। आमरण अनशन तो कोई ऐसे नहीं करता। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के रसड़ा तहसील पे, और बात बता दूं कि रसड़ा तहसील पे देख सकते हैं कि आगमन लोगों का लगा हुआ है और इस वक्त एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो कि अपने ही समस्याओं को लेकर, अपनी जमीन को लेकर आज आमरण अनशन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रसड़ा में कोई नई बात नहीं है, कई लोग आमरण अनशन पर बैठते हैं और लगातार देखा जाता है, कुछ लोगों का निवारण भी होता है, कुछ लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ऐसे शख्स हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के नेता रह चुके हैं और छात्र जीवन से भी कहीं ना कहीं इनको देखा गया है। हालांकि तमाम इस तरह की समस्या देखी जाती है और बता दूं कि लोग यहाँ पर आते हैं समस्याओं को निदान लेकर, लेकिन देखा जा रहा है कि आमरण अनशन पर बैठने पे लोग मजबूर हैं। देख सकते हैं कि पूरा इन्होंने एक नेम प्लेट लगा दिया है, आमरण अनशन दिनांक 10/7/26, मांग पूरी न होने तक आमरण अनशन इनका जो कि चलता रहेगा। हालांकि बड़ी बात कही जाएगी कि देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और योगी बाबा की सरकार है। हालांकि सरकार में न्याय भी काफी जगह देखने को मिलता है, कहीं कहीं बुलडोजर एक्शन भी हो जाता है, लेकिन महोदय हाथों में देख सकते हैं कि पूरा चिट्ठा ले रखा है और आज आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर है। इनसे हम बात करेंगे, थोड़ी सी माता जी हट जी, थोड़ी सी हट जी, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किन किन समस्याओं को लेकर आज आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। जी नमस्ते सर, मेरा नाम धनंजय प्रताप सिंह है, मैं ग्राम सभा नगहर, थाना तहसील रसड़ा का निवासी हूँ। सर, मेरी नाम की जमीन, पैतृक मेरी जमीन हमारे पटीदार द्वारा कब्जा कर लिया गया है सर। अब मैं शासन प्रशासन को बार बार आके मैं लिखित रूप से एप्लीकेशन दे रहा हूँ। अप्रैल से मैं तीसरा एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दिया हूँ आमरण अनशन करने की बात कहते हुए, और उसके लिए 15-15 दिन का तीनों एप्लीकेशन में मैं टाइम दिया हूँ इनको। कोई शासन प्रशासन की जू नहीं इस पे रेंगा है कान पे सर। कोई इस पे इतना बड़ा कोई आमरण अनशन करने को कह रहा है, उसके बाद भी अधिकारी अब क्या करेंगे? अब तो यही बात है कि गांव में लोग लाठी डंडा चला के मार झगड़ा करके मर जा रहे हैं। अब तो यही ना करें, तो हम तो ये सर नहीं करेंगे। हमको जो ये संवैधानिक तरीका है उसी से ना, हमको न झगड़ा पट्टीदार से हम लाठी चलाने जाएंगे, न शासन प्रशासन के यहाँ चलाने जाएंगे। हम अपना आमरण अनशन इसी तरह से जो नियम कानून से करेंगे सर। आखिर सर बड़ा सवाल है, कब तक बैठे रहेंगे आमरण अनशन पे? जी सर, जब तक शासन प्रशासन हमारा मामला का निपटारा न कर दे तब तक मैं सर आमरण अनशन अपना जारी रखूंगा। जी सर, मैं इसके लिए बाध्य हूँ। सबसे बड़ा दुख का कारण सर ये है, मेरी जमीन मिले वो अलग बात है सर, लेकिन जब हम जैसे लोगों को, हम जैसे पदाधिकारियों की हालत ये है जो आमरण अनशन का 3-3 बार एप्लीकेशन देता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। आम जनता का, आम किसान का, गरीब मजदूर की क्या हालत है तहसील पे, मैं इससे ज्यादा दुखित होकर आमरण अनशन पे बैठा हूँ सर। आपकी तरह समस्या क्षेत्र में बहुत से लोगों के पास होती है, बहुत कम लोग होते हैं कि आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर होते हैं, लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। आप बैठे हैं तो उन लोगों को क्या एक साहस देना चाहेंगे जो लोग आपकी समस्याओं की तरफ भी जूझ रहे हैं? अब तो मैं यही कहूंगा, ये आम गरीब जनता जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो अब कोई लड़ाई झगड़ा गांव में ना करे। बगल में, हमारे बगल में रसड़ा तहसील में इसी तरह का मामला में 2 पक्षों में मारपीट हो गया, एक आदमी की जान चली गई, 2-3 लोग सीरियस हैं सर। मैं कहूंगा कोई लड़ाई झगड़ा न करे, ये संवैधानिक जो तरीका है, आके आमरण अनशन करे, जो उसको मैंने उसके स्थिति अनुसार हो सके, अगर वो सही है तो करे सर। आमरण अनशन तो कोई ऐसे नहीं करता है सर। क्या लग रहा है कि अपने ही समस्याओं को निदान पाने के लिए आमरण अनशन करना ही जरूरी है?
सर अब और करेंगे क्या सर? अधिकारी के यहाँ आएंगे, थाना तहसील दिवस पे देंगे, यही तो तरीका है ना सर। इसके बाद नहीं हो रहा है तो अच्छा आप बताइए सर, हर आदमी की स्थिति नहीं ना है कि हर आदमी मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच जाए, हर आदमी ऊपर तक पहुंच जाए। भाई हम तो, आप सक्षम हमारे अधिकारी हैं ना, आप उप जिला अधिकारी हैं, आप एसडीएम हैं, आपसे बड़ा यहाँ कौन है? आप चाहेंगे अगर मामला जेन्युइन है तो निस्तारण क्यों नहीं होगा? सही कह रहे हैं ना सर? तो सर यही कहेंगे आम पब्लिक को कि अपने तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, इसी तरीके से अपनी मांगों को रखें ताकि ऊपर तक, उच्च अधिकारियों तक, शासन प्रशासन में ये जाए कि अब जनता जाग रही है और नहीं हम लोग सुधरेंगे तो जनता भाई इसी तरह से हम लोगों को। अभी आपको बैठे हुए कितने घंटे हो गए सर? सर हमको बैठे हुए लगभग 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में क्या कोई अधिकारी कर्मचारी आपके टच में आए, कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ तरह की बात विचार हुआ? नहीं सर, मेरे सामने से एसडीएम साहब गए हैं, बात तो कोई नहीं किया हमसे, हम नमस्ते भी उनको किए हैं, ये मैटर वो जानते भी हैं सर, ये मैटर तो जानते हैं। हम उनको कल सर, 1 मिनट प्लीज सर, कल हमने एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, थाने कोतवाल साहब को, सारे जिले के उच्च अधिकारियों को मैंने व्हाट्सएप कर दिया और किसी को फोन किया, कोई नहीं भी उठाया, लेकिन हमने उच्च अधिकारियों को व्हाट्सएप कर दिया कि मैं कल से आमरण अनशन करने जा रहा हूं। मेरा 15 दिन पूरा हो गया, ये तीसरा दिन, 15-15 45 दिन हो गया सर हमको। क्या कहेंगे उच्च अधिकारी और प्रदेश के मुखिया से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रदेश के मुखिया जी से हम यही कहेंगे, उनके काम शैली ठीक है, उनसे बहुत लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन जो नीचे के अधिकारी जो है, तहसील जो है सर, थाना तहसील, ये सर सुधर नहीं रही है। इसके लिए चाहे हमको कोई कुछ भी कहे, चाहे हमारे दल के लोग हों या चाहे अन्य दल के लोग हों, कोई भी, इस बात को मैं सहर्ष स्वीकार रहा हूँ। सर एक बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के नेता रह चुके हैं, छात्र जिंदगी से भी कहीं ना कहीं लंबा सफर रहा है, उसके बावजूद भी आपकी समस्या यहाँ तक चली आई। हाँ सर, यही तो दुख का मेरा कारण है सर। मैं रात में यही सोचा, हमको हमारे घर वाले, हमारे दोस्त मित्र मना कर रहे थे, जाने दीजिए, छोड़िए, नहीं देंगे तो फिर देखा जाएगा। हमने कहा मेरे जमीन का मसला नहीं है, मसला आम जन का सबसे बढ़ गया है। जब हमारा एक पदाधिकारी होते हुए मैं इस तरह का, मतलब छात्र संघ का मैं छात्र नेता भी रहा, छात्र राजनीति से सामाजिक कार्यकर्ता, एक जब भाजपा के बढ़िया मेन बॉडी में मैं काम कर चुका हूं, पूर्व मंडल युवा अध्यक्ष, पूर्व मंडल महामंत्री, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, मेन बॉडी में मैं रह चुका हूं। मेरा जब सर 3 बार एप्लीकेशन दे रहे हैं आमरण अनशन करने को और उसके बाद शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो आम जनता की क्या हालत है सर? मेरा जो दुख का कारण यही है सबसे बड़ा। बिल्कुल जी सर। तो देख सकते हैं कि हाथों में कहीं ना कहीं पूरा अपना पत्रक लिए हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनके इंतजार है कि कोई अधिकारी कर्मचारी मेरे से आकर मिले, फिर मैं मिलूं, मेरी समस्याओं को हल किया जाए। इनके साथ में एक और व्यक्ति बैठे, थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष कुमार दुबे जी। कहाँ के रहने वाले हैं? इन्हीं के गांव के। इन्हीं गाँव के। क्या कहेंगे, अब तो भैया आमरण अनशन पर बैठे हैं, भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, हम यही कहेंगे जी। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? इनका जो हक है, हिस्सा है, उसको मिलना चाहिए जी। तमाम समस्या देखी जा रही है, बहुत कम लोग आमरण अनशन बैठते हैं। क्या लग रहा है कि आमरण अनशन बैठने का इनको लाभ मिलेगा? तो शासन प्रशासन हाँ, शासन प्रशासन समझे जी। चलिए, तमाम लोग हैं। हालांकि कार्यकाल की बात किया जाए तो यहाँ पर जो कि आगमन चालू है, अधिकारी महोदय भी आ रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमसे अभी मिलने का प्रयास नहीं किया। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं आला अधिकारी, लेकिन इनके टच में भी कोई नहीं आया। हालांकि कब तक बैठेंगे, सामने से लीजिए, कब तक बैठेंगे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, कब तक सुनवाई होगी ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रसड़ा तहसील में ये कोई नई चीज नहीं है। इनसे पहले भी लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब देखना है कि इनकी कितनी सुनवाई होती है, इनको कितना बड़ा न्याय मिलता है इस प्रदेश की सरकार में। और बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के नेता इनके साथ इस तरह का रसड़ा तहसील में देखा जा रहा है कि आज आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर हैं। और लोगों के साथ क्या होगा ये मैं बयान नहीं कर सकता, आप समझदार है, समझ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह संदेश जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।